सवाल सर ये है मेरे आदरणीय मित्र का कि अब सब चीज़ों पर पाबंदी चौतरफा लगा दी गई है, तो भविष्य का फिर रास्ता क्या है? ये देखिए, डेमोक्रेसी है। हम तो अहिंसा को आधार बना के सत्याग्रह रखे हुए हैं और वक्त वक्त पे, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोगों ने टाइम मांगा पुलिस कमिश्नर से या ईडी के डायरेक्टर से, सीबीआई के डायरेक्टर से, चेयरमैन सीबीडीटी के, वो मामूली बात नहीं है। मिलने ही तो था खाली, उसके बाद में ही फैसला वही करते जो उनको करना था। आप मिलने का टाइम नहीं दो, ये तो पहली बार हो रहा देश के अंदर। कितने डेलीगेशन मिले होंगे बीजेपी के, जनसंघ के और पार्टियों के, किसी ने मना नहीं किया आज तक। पर जो हालात बन गए, इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो किसी से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना, राष्ट्रपति से मिलना, ये तय हमारी पार्टी करेगी। पर हम इसको लगातार अपनी बात कहते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य इस बात का है कि इनकी हिम्मत कैसे हो रही है। आप कांग्रेस के हेडक्वार्टर पे जाने रोक रहे हो, हिम्मत कैसे हो रही है? इनका दुस्साहस है, ये दुस्साहस है, इनको भारी पड़ेगा। हर नागरिक देख रहा है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। आप अपने हेडक्वार्टर पे जाने से रोक रहे हैं, पहली बार हो। पता नहीं कौन गाइड कर रहा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, ये समझ के परे हमारे तो है। इतना सीनियर ब्यूरोक्रेट है वो, उनको नहीं मालूम है कि ये इनका पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है। कैसे हम रोक सकते हैं इनको? हाँ, 144 लगी हुई है, उस ढंग से आप बिहेव करो, वो तोड़ रहे, आप अरेस्ट करो हम लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। हेडक्वार्टर पे एंट्री बंद कर दिया आपने, बाहर नहीं निकल सकता व्यक्ति। क्या तरीका, पहली बार देख रहे हैं हम लोग। इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। कहना चाहूँगा, जो सीनियरों बदला देश के अंदर, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। काले अध्याय में लिखा जाएगा देश के ये। आज मुझे बताइए, हम एआईसी में बैठे हुए हैं, पता नहीं आपको इजीली आने दिया गया होगा पुलिस वालों ने, क्योंकि आपका रिकॉर्ड होगा मीडिया का, वरना हमारा एआईसी का महामंत्री नहीं पूछ सकता। यहाँ पर अधिकारी पदाधिकारी नहीं आ सकते। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर पे जाने से रोका गया है क्या? हम अपने ऑफिस में नहीं आ सकते। ये पहली बार देख रहे हैं। तो दिल्ली में कोई आ रहे हैं बाहर से, तो रास्ते में अरेस्ट कर रहे हैं। पूरा कल जाम लगा रखा था, खुद नहीं, बदनाम कांग्रेस हो गई। राहुल गांधी जी के समर्थन में एटलीस्ट जाम लग गया। ये जो हालात बने, इससे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमें सोचना पड़ेगा कि देश की दिशा में जा रहा। मैंने टाइम मांगा ईडी के डायरेक्टर से, सीबीआई के डायरेक्टर से, और तो और सीबीडीटी चेयरमैन से, इनकम टैक्स के, कि तीनों प्रीमियर एजेंसी हमारी, हमें गर्व है तीनों एजेंसियों पर। उनके जो स्थिति बनी देश के अंदर, क्रेडिबिलिटी कम हुई है। लोग क्या सोचते हैं? एक नागरिक के नाते, एक मुख्यमंत्री के नाते मैंने कहा मैं आपसे आगे मिलना चाहता हूँ। मैं बताऊँगा मेरी भावना क्या, देशवासी क्या सोचते मेरे हिसाब से। सुनने में क्या दिक्कत थी? पुलिस कमिश्नर से टाइम मांग रहे हैं यहाँ पर। भाई, आप एआईसीसी में आने से क्यों रोक रहे हो? पुलिस कमिश्नर टाइम नहीं दे रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है। कांग्रेस शासन के अंदर हमेशा जब कभी बीजेपी वाले, कोई पार्टी वाले टाइम मांगते थे, बिना कांग्रेस को पूछे हुए टाइम मिलता था। कलेक्टर हो, एसपी हो, डीजी हो या कोई भी हो, क्योंकि फैसला करना उसके हाथ में है। खाली सुनना ही तो है आपको खाली सुनना है। आप उसके बाद में अपनी बात पर अड़ंग रहो, कौन आपको रोक सकता है? आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, टाइम नहीं दे रहे हो आप लोग। ये कहाँ की प्रक्रिया वही है? क्या हो रहा है देश के अंदर? इसलिए कहने को हजार बातें हैं। खाली मैं इतना कहना चाहूँगा कि ईडी के जो नोटिस दिए गए हैं, ये तंग करने के लिए दिए गए, टारगेट करके दिए जा रहे हैं। और देशवासी देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है। इंदिरा जी को भी जेल में डाल दिया था इन्हीं लोगों ने। आज जो सत्ता में हैं, ये भागीदार थे उस वक्त में जनता पार्टी के शासन के अंदर, नहीं भूलना चाहिए। जब मुरारी भाई देसाई बन गए थे प्राइम मिनिस्टर, इनके दबाव में मुरारी भाई देसाई को, गृह मंत्री को फैसला करना पड़ा। इंदिरा गांधी जी को निकाल दिया, पार्लियामेंट जीती हुई थी बाई इलेक्शन, जेल भेज दिया उनको। पूरे देश के अंदर जेल भरो अभियान हो गए थे उस वक्त में, हम लोग सब जेल गए थे। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये जो हरकतें कर रहे हैं ये लोग, इनकी भारी पड़ेगी।
जनता सब समझ चुकी है इनकी अप्रोच को। और आप देखेंगे कि ये तरीके जो है ये डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं। आज बुलडोजर चल रहा है एक के यहाँ पर, कहीं वो बुलडोजर और किसी का घर चल सकता है। ये कोई कानून है क्या? राज कानून का रहेगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे। अगर कानून का राज ही खत्म हो जाएगा तो कोई सुरक्षित नहीं है। किसके यहाँ पर क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता है। कानून है, संविधान है, उसे देश चलता है। आपको मैं निवेदन करना चाहूँगा, कल मैंने कहा एक बात कि मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ प्रधानमंत्री जी के लिए। प्रधानमंत्री जी, विपक्षी पार्टियाँ मांग करती है आपको देश को संबोधित करना चाहिए कि देश में शांति, भाईचारा, सद्भाव रहे और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूँगा। 13 पार्टियों ने उनसे मांग करी। परसों और कल मैंने कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, मांग के अलावा, कि गली गली में जो तनाव हो गया है, गांव गांव में तनाव हो गया, वो आपको हमको नहीं मालूम है बैठे रहे कब आग लग जाए, कब कितना दुखी है रात को सोते वक्त में, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। देखते पता नहीं कल क्या होगा मेरे साथ में। अगर इतना भय है तो डेमोक्रेसी में भय होना लाजमी है क्या? तो मैं कहा आपको संबोधित करना है देशवासियों को कि मैं हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसमें उनको संकोच क्यों हो रहा है? उनको, अमित शाह जी को ये समझ के परे है। देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं कह सकता है। आरएसएस और बीजेपी जिस रूप में इनकी अप्रोच है बहुत खतरनाक है, यही मैं कहना चाहता हूँ।